एक बहुत बड़ा डाउट जो मेरा भी है कि स्केलिंग से दांत कमज़ोर होते हैं, कि दांत साफ करवाने मतलब बार बार अगर हम लोग इसको करेंगे तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं स्केलिंग से। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्केलिंग से दांत स्ट्रांग होते हैं। ओके, हाँ। कैसे? वो इसलिए कि मैंने आपको बताया है कि मुंह के अंदर दो ही बीमारियां हैं, गम डिजीज और डेंटल केरीज। तो जो गम डिजीज का कारण भी आपके ये नॉर्मली प्रेजेंट बैक्टीरिया ही हैं, बट हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती हैं, जो हमारा थूक की नलियां होती हैं, वो जहाँ पे खुलती हैं उसके ऑपोजिट थूक के अंदर का कैल्शियम, लेमैन टर्म में हम बोलेंगे, थूक के अंदर का कैल्शियम जमा हो जाता है। ठीक है। तो वो अगर साफ ठीक से नहीं होता, और नॉर्मली वो हम लोग ठीक से साफ नहीं कर सकते हैं, वो ग्रेजुअली पहले वो प्लाक फॉर्मेशन होती है, उसके बाद वो हार्ड होता जाता है, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। जो कि आप अगर अपना भी मुंह खोल के देखेंगे तो आपको आपके नीचे वाले दांतों के अंदर वाले हिस्से में, टंग के सामने आपको वाइट डिपॉजिट दिखाई देगा, जो कि पहले सॉफ्ट होता है, पर अगर हम स्केलिंग नहीं करवाते हैं तो वो हार्ड होता जाता है। ठीक है। अब वो हार्ड हुआ और उसके ऊपर फिर बैक्टीरिया, बिकॉज वो रफ सरफेस है, मुंह के अंदर बैक्टीरिया तो प्रेजेंट ही है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर जमा होगा, प्रोलिफरेट करेगा, और वहाँ पे वो आपके गम्स को इन्फ्लेम करेगा। गम्स को इन्फ्लेम करेगा, आपके गम्स जो हैं वो दांत से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलस है वो दांत की रूट्स के ऊपर ग्रो करता है, ये नीचे जाता है। जैसे ये हमने एक मॉडल आपको दिखाने के लिए लाया है, ये नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर है दांत का, ये बोन के अंदर ये दांत की रूट है, ये दांत का कैप जो बाहर दिख रहा है। अब इसमें ये कैलकुलस है जो कि दांत के ऊपर ग्रो कर रहा है। ये कैलकुलस जो है दांत के ऊपर ग्रो करता है, तो ये आपकी हड्डी को भी बिठाता जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मसूड़ा लाल हुआ कैलकुलस की वजह से, और आपका जो जहाँ पे लाली होती है, बॉडी का एक फीचर है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे आपकी उसके रिलेशन में हड्डी जो है वो गलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ये डिपॉजिट हुआ उसकी वजह से पॉकेट डेवलप हुआ, पॉकेट में के साथ गम इन्फ्लेम हुआ, पस डेवलप हुआ, तो आपकी हड्डी बैठना शुरू हो गई। तो कारण क्या है इस हड्डी के बैठने का? ये डिपॉजिट। ये और डीप होता जाता है, हड्डी और बैठती जाती है, अल्टीमेटली हमारा जो है दांत सपोर्ट ना होने की वजह से हिल के गिरना शुरू हो जाता है। सो कारण आपका ये दांत के कमज़ोर होने का ये डिपॉजिट है, और हम स्केलिंग से हम डिपॉजिट को निकाल रहे हैं। तो हम उसको निकाल रहे हैं तो हम आपकी गम डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपकी रेगुलर स्केलिंग जो कि रिकमेंडेड है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई पेशेंट में डिपॉजिट इतना ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं कि उनको एवरी 3 मंथ स्केलिंग की जरूरत होती है। कई लोगों में डिपॉजिट होते ही नहीं है। ये भी हमारी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होता है। हमारे सलाइवा के अंदर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों को 1 साल के बाद भी स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, कई लोगों को एवरी 3 मंथ्स चाहिए। तो वो हम देख के उसको बता देते हैं कि आपको 6 मंथ्स करवाना है, 3 मंथ्स के बाद करवाना है, और 1 ईयर के बाद करवाना है। वो हम देख के बता देंगे पेशेंट को। बट स्केलिंग जो है वो आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करती है रादर देन वीकनिंग। हाँ, ये है पुराने ज़माने में लोग जाते ही डेंटिस्ट के पास तब थे कि आपके डिपॉजिट इतना ग्रो हो गए होते थे कि जब उनको निकाला जाता था तो दांतों की सपोर्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, तो दांत हिलने लग जाते थे। तो इसलिए ये मिथ डेवलप हो गई कि स्केलिंग करवाओगे तो दांत आपके हिल जाएंगे।